हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर्स माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो से हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का काफ़ी रिक्वेस्ट हमें आया था कि सर प्लीज़ व्हाई डोंट यू डिस्कस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये उन सारे बच्चों के लिए जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, खास करके एसएससी, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, है ना। इसके अलावा बैंकिंग का भी जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो नॉर्मली इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का ये हमारा शो, और हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन विच इज़ रिटन बाय मार्टिन सर, है ना। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो ग्रामर सेक्शन से है, और वो है सेंटेंस है दोस्तों। क्या है? द सेंटेंसेस। जैसे द लेजेंड होता है उसी तरह से द सेंटेंसेस या सेंटेंस। अच्छा, इन सभी बातों को छोड़िए, अब डिस्कस करते हैं। देखिए, जब कभी आप बोलते हैं या लिखते हैं दोस्तों, जब कभी आप क्या करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, तो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ उसमें शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो मैं अभी लिख रहा हूँ तो उसमें शब्द राइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो शब्द स्पीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इन सारे स्थिति में देखिए, हम एक ग्रुप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तोड़ तोड़ के नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, हम एक ग्रुप बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। आई एम यूजिंग दिस बाय मेकिंग फ्यू सेंटेंसेस या फ्यू एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों, तो हम इसका इस्तेमाल जनरली किस में करते हैं? ग्रुप में करते हैं। कोई भी शब्द होता है ग्रुप में, ठीक है। जैसे लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। लिटिल जैक हॉर्नर है, वो कॉर्नर में बैठे हैं। या एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पर हम इन सारे शब्दों को, टीचिंग को, यू को, इंग्लिश को, उसके बाद एम को, ये भी एक आपका क्या है कि शब्द है। इन सबों का एक ग्रुप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये नहीं कि आई एम, ऐसे नहीं, सबको अलग अलग नहीं। यू इंग्लिश टीचिंग, तो सबको एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए परिभाषा समझते हैं। आप ये तो समझ गए होंगे कि जब हम कभी लिखते हैं या बोलते हैं तो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और शब्दों का इस्तेमाल हम ग्रुप में करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये बात है, अब ये सेंटेंस होता क्या है? तो कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, इसी प्रकार के शब्दों का समूह, विच मैक्स कंप्लीट सेंस, जो कि पूरा अर्थ निकाल के दे, जो कि पूरा अर्थ के निकाल के दे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो कि पूरा अर्थ निकाल के दे उसी को सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि शब्दों का वो समूह जो कि पूरा अर्थ निकाल के दे उसी को सेंटेंस हम लोग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जिन शब्दों के समूह का पूरा अर्थ नहीं निकलता है वो सेंटेंस नहीं हो सकता। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन रवि इज, लेकिन ये आपका अर्थ निकाल के नहीं दे रहा है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये आपका सेंटेंस के श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, ये भी एक सेंटेंस है, आपका एक पूरा अर्थ निकाल के दे रहा है। वेयर डू यू लीव, ये भी एक सेंटेंस है, ये पूरा अर्थ निकाल के दे रहा है। यहाँ पर हाउ कोल्ड द नाइट इज, यहाँ पर भी पूरा अर्थ निकल रहा है कि रात कितनी ठंडी है। बी क्वाइट, शांत रहो, यहाँ पर भी ये आपका क्या है दोस्तों, एक प्रकार का ये सेंटेंस है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारी चीज़ें जो मैं अभी डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ दोस्तों। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे करके, अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि सेंटेंस होते क्या है। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सेंटेंस के काइंड्स के बारे में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सेंटेंस बेसिकली सेंटेंसेस चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला वो जो कि कोई स्टेटमेंट बनाए, ठीक है, ये असर्शंस दे। जैसे हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, जब कोई सेंटेंस स्टेटमेंट बना के देता है तो दोस्तों वो होता है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा। उसके अलावा वो सेंटेंस जो कि कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसका अलग अलग नाम भी है, पहले मैं समझाया आपको। कोई स्टेटमेंट बनाता है जो सेंटेंस, उसको ये असर्शन लेकर देता है। स्टेटमेंट मतलब कुछ भी बोलता है। जैसे आप बोलते हैं सम कैट्स आर रैट्स, ये एक स्टेटमेंट है, राइट। जब आप रीजनिंग का क्वेश्चन भी बनाते हैं तो क्या देखते हैं, सम कैट्स आर रैट्स, ठीक है। तो ये आप देखते हैं तो ये एक प्रकार का स्टेटमेंट हो गया। आप फिर देखते हैं सम कैट्स आर नॉट रैट्स, ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस दिखते हैं
वो एक स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं। दूसरा वो जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, व्हाट डू यू डू फॉर लर्निंग। ओके, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। इसके अलावा दोस्तों जो अगला आपके होता है वो जो कि आपके कमांड्स को एक्सप्रेस करें। जो कुछ भी आप कमांड है, जैसे आर्मी कमांड देते हैं, किसी से कोई अनुरोध करें या एंट्रेटिरीज दें, तो उसमें आप कहेंगे इसे दोस्तों कि ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, आपका कमांड वाला रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। ये बातें मेरी आप समझ पा रहे हैं। इसके अलावा हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों वो सेंटेंसेस जो कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताए, जैसे हाउ कॉल्ड द नाइट इज व्हाट अ सेम। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे अब इनका अलग अलग नाम भी है दोस्तों, ठीक है। ये बातें आप मेरी समझ पा रहे हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं या ध्यान से आप सुनते जाएंगे तो आप आराम से चीज़ों को करते जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक उपज आता होगा, ठीक है, कि सर ये इंट्रेटी क्या है, इंट्रेटी क्या है। तो ये दोस्तों इसका मतलब होता है विनती। क्या होता है? विनती, यानी रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं, काइंड ऑफ रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे दोस्तों हम डिस्कशन करते हैं कि इन सबों का क्या क्या नाम है, राइट। देखिए इनका नाम भी बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाए उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, राइट। स्टेटमेंट क्या होता है, माफ़ी चाहता हूँ, स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट पॉजिटिव भी होता है और स्टेटमेंट नेगेटिव भी होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर नॉट रैट्स, ये क्या हो जाएंगे आपके असर्टिव, ठीक है, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। अगला है दोस्तों ए सेंटेंस दैट इज आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड और इंट्रेटिव इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो कि आप जो निर्देश दे रहे हैं वो और आपका जो पहला है यानी रिक्वेस्ट है वो आपका एक्सप्रेस करें, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं बी क्वाइट, हाउ मर्सी अपॉन दिस, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में बहुत आते हैं, ऑर्डर आते हैं, कमांड आते हैं, रिक्वेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक ऐसा सेंटेंस जो कि आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ तो हाउ कॉल्ड द नाइट इज, यानी कि मतलब जब किसी चीज़ में आप आश्चर्य दिखाए या आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नजर आए उसे आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहेंगे। हैव मर्सी अपॉन दिस, ये भी कहलाएगा आपका एक्सक्लामेटरी, माफ कीजिएगा, व्हाट अ सेम, ये क्या कहलाएगा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएगा। तो मैं आपको आई होप ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं या आपने जो समझने की कोशिश यहाँ पर दोस्तों की है। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा सेंटेंसेस के बारे में और आपको आइडिया लग गया होगा, राइट। तो सेंटेंस किसको कहते हैं दोस्तों, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस बेसिकली चार काइंड के होते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़े थे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद जो है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो सेंटेंस पे ही खत्म होने वाला है और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। और इसी तरह